हेलो गाइस, मैं बिहार से महाराष्ट्र पहुंच चुका हूं और मैं महाराष्ट्र के एक गांव है जलगांव। गांव नहीं है, उसको जलगांव के नाम से जानता है और ज़िला है। 22 तारीख को जो हादसा हुआ वो देखने लायक नहीं हुआ और ये महाराष्ट्र का लोग के लिए बहुत बुराई खबर है और ख़ास करके जलगांव के लोगों के लिए। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जलगांव में जो हादसा हुआ उनको लेकर महाराष्ट्र सरकार बहुत दुख है और रिपोर्टर के अनुसार कहा जाता है कि 11 लोग के मौत हुआ है और कुछ लोग घायल भी हैं। उनकी आंकड़ा नहीं बताई जा रही है और ये हुआ तो हुआ कैसे, सबसे बड़ी मुद्दा ये बात है क्या कि कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ, देखते हैं वीडियो में कैसे हुआ ये बात। 22 जनवरी को बड़ा रेल हादसा हो गया है। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये हादसा हुआ कैसे। चलिए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस हादसे में अब तक क्या क्या हुआ है। यह हादसा महाराष्ट्र के जलगांव के पास हुआ है। लखनऊ से मुंबई जा रही ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस में अचानक अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। इस अफवाह से ट्रेन के कई डिब्बों में अफरा तफरी मच गई। आग की अफवाह से घबराए लोगों ने ट्रेन को रोकने के लिए अचानक ट्रेन की चेन खींच दी। ट्रेन की रफ्तार जैसे ही कम हुई, लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदकर ट्रैक पर आ गए। इस ट्रैक पर तेज रफ्तार कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। पुष्पक एक्सप्रेस से कूदने वाले यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ट्रेन में आग लगने की यह अफवाह किसने फैलाई, अभी इसकी जानकारी नहीं है। इस ट्रेन हादसे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जलगांव जिले के पचौरा के पास एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान माल के नुकसान की घटना बेहद दुखद है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे सहयोगी मंत्री गिरिराज महाजन और पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और जिला कलेक्टर थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। पूरा जिला प्रशासन रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय में काम कर रहा है और घायलों के इलाज के लिए तत्काल व्यवस्था की जा रही है। 8 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। सामान्य अस्पताल के साथ साथ अन्य नजदीकी निजी अस्पतालों को घायलों के इलाज के लिए तैयार रखा गया है। ग्लास कटर, फ्लड लाइट आदि जैसे आपातकालीन उपकरण भी तैयार रखे गए हैं। हम पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और सभी आवश्यक सहायता तुरंत प्रदान की जा रही है। मैं जिला प्रशासन के संपर्क में हूँ। रेलवे की तरफ से इस घटना को लेकर क्या कहा गया है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी, इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी। इस हादसे को लेकर कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जलगांव में पुष्पक का एक्सप्रेस का जो दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना में कम से कम जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि 24-25 लोग उसमें मृत हो चुके हैं। हाल ही में आप देख रहे हो कि मोदी जी की सरकार जब से आई है देश में, तब से रेलवे के एक्सीडेंट बड़े पैमाने में बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार होते जा रहे हैं। सरकार मोदी जी की घोषणा करती है कि हम अब योजना लाएंगे, अब किसी की जान जाएंगी नहीं, निरपराध लोगों की मृत्यु नहीं होगी। कवच नाम की योजना लाई। कितना उपयोग इसमें हो रहा है ये भी स्पष्ट हो रहा है। यानी हमारे जमाने में रेलवे की टिकटें सस्ती थी, लेकिन अब मोदी जी की सरकार में टिकटें तो महंगे हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जान सस्ती हुई।